हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बाई प्रेरणा चैनल में आपका स्वागत है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज थर्ड डे है। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो को वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ उसे वॉच कर लीजिए। मैंने उसमें 31 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर किया है, जो कि बहुत ही कम ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन का है, जिसे आप इजीली वॉच कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आगे जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ, वो आपको नोटिफ़िकेशन उसकी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Okay, you get confused or stuck in one word substitution? Want any solution? So, watch the video till the end. So, first one word substitution है reservoir, a large natural or artificial lake used as a source of water supply. मीन्स एक वैसा नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक होता है जिसमें वाटर सप्लाई को रिजर्व करके रखा जा सकता है। और इसकी जो ट्रिक है वो रिजर्वायर है। तो रिजर्वायर को रिजर्व से भी याद रख सकते हैं। रिजर्व किस चीज का? तो वाटर सप्लाई का। रिजर्वायर रिजर्व से मिलता जुलता थोड़ा थोड़ा है, तो उसे हम रिजर्वायर को रिजर्व से भी याद रख सकते हैं। सो रिजर्वायर रिजर्वायर का मतलब क्या हुआ? A large natural or artificial lake used as a source of water supply for future need. आई होप रिजर्वायर का मतलब आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एविएशन। स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स, दैट इज कॉल्ड एविएशन। मीन्स वैसे लोग जो एरोप्लेन को उड़ाना सीखते हैं, मीन्स फ्लाई करना सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड एविएशन। Aviation is that study of flying aeroplanes is called aviation. Okay. So next word is astronomy. Astronomy is that a study of celestial bodies. Celestial bodies किसे कहते हैं? तो जो खगोलीय पिंड होते हैं और ग्रह होते हैं, तारे होते हैं, जो कि ह्यूमन मीन्स ह्यूमंस के द्वारा नहीं क्रिएट किए जाते हैं, वो बिल्कुल ही नेचुरल होते हैं। तो उसे हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। और इसकी जो स्टडी करते हैं ना, तो उसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। एस्ट्रोनॉमी को हम कैसे याद रखेंगे? तो एस्ट्रोनॉमी को हम याद रखेंगे एस्ट्रोलॉजी। जो ग्रह नक्षत्र देखा जाता है ना, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी, उससे हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जो तारों का जो अध्ययन होता है, खगोलीय पिंडों का जो अध्ययन होता है, तो उसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ये कुछ कुछ थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं शब्द। तो इसे हम एक ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड का मतलब है, मीन्स जो मैनकाइंड का इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, तो वो किस प्रकार हुआ, इसका जो अध्ययन किया जाता है उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज बोटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो स्टडी की जाती है, मीन्स प्लांट, विच टाइप ऑफ द प्लांट इज लॉन्गर, शॉर्टर, और what kind the plant is, the study of that is called botany. Got it? So next word is chronology, the study, सॉरी, द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर। क्रोनो जो है एक ऑर्डर अरेंजमेंट को कहते हैं। सो द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर एक टाइम सीक्वेंस जो चलता है ना, तो उसे हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। मतलब जैसे वन, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर है, तो ये एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर को शो करता है। तो इसे हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। Got it? So next word is entomology. Entomology is that study of science of insects. Means insects के बारे में
जो स्टडी करता है। इंसेक्ट्स वो हो गए जो कीट पतंग होते हैं खेत खलिहान, या फिर आप घर में भी लाइटिंग वगैरह होती हैं, तो जब रात में जलती हैं तो उसके नीचे जो छोटे छोटे कीट होते हैं ना, तो उसे कीट भी कहते हैं। और जो खेत में भी जो फसल के ऊपर जो बैठते हैं, और जैसे मकई हो गया आपका, तो उसमें क्या है ना, जो कीट वगैरह बैठ जाते हैं और फसल को खा जाते हैं, तो उन्हें भी हम इंसेक्ट्स ही कहते हैं। इंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, इसे हम इंटोमोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स को इंटोमोलॉजी कहते हैं। So, next word is graphology. Graphology is study of handwriting is called graphology. Handwriting बहुत तरह की होती है, मतलब बहुत तरह की नहीं होती, मतलब सारे लोगों की जो हैंड राइटिंग होती है वो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप होती है। तो इनकी जो स्टडी करते हैं उसे हम ग्राफोलॉजी कहते हैं। ग्राफोलॉजी इज दैट स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग is called graphology. Okay, so next word is lexicography. Lexicography is that the practice of writing dictionaries, means वैसा person जो डिक्शनरीज लिखने की प्रैक्टिस करता है, तो जो प्रैक्टिस है ना, तो वो उस प्रैक्टिस को लैक्सिकोग्राफी कहते हैं। सो द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज इज कॉल्ड लैक्सिकोग्राफी। सो नेक्स्ट वर्ड इज जूफोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। तो डर किससे? डर जू से। तो जू का मतलब हो गया क्या? जू मीन्स चिड़ियाघर, मीन्स एनिमल्स। ठीक है, तो जू फोबिया, फियर ऑफ एनिमल्स, जो डर होता है वो एनिमल्स से होता है, इज कॉल्ड जू फोबिया। So it is very easy. Zoophobia. You can easily remember zoophobia, fear of animals. तो ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये ना ही सिर्फ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बल्कि ये आपके वोकैब को इम्प्रूव करता है, ये आपके वोकैब को बिल्ड करता है। सो ये आपको साइनो एंटो के रूप में भी काम आ जाएगा। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया इज दैट फियर ऑफ वाटर, मीन्स पानी का जो डर होता है। हाइड्रो, आपने साइंस पढ़ा होगा, तो हाइड्रो जो होता है वो वाटर को ही कहते हैं, और फोबिया का मतलब हुआ डर। सो हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज एरोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। यहाँ पे आप ट्रिक लगा लो, जैसे एरोफोबिया, एरो से आप याद रखो एरोप्लेन। एरोप्लेन पे क्या होता है, जब आप जाते हो तो वो बहुत ही काफी ज्यादा हाइट पे होता है। तो जब आप उसके विंडो से देखोगे ना नीचे, तो हो मे बी आपको डर, फियर फील हो सकता है। सो यू कैन को रिलेट एरोफोबिया विद एरोप्लेन। ठीक है, तो एरोफोबिया, एरोप्लेन। सो फियर ऑफ हाइट इज कॉल्ड एरोफोबिया। So next word is aquarium. Aquarium, a glass container in which fish and other water animals can be kept. Means aquarium is that एक ग्लास का कंटेनर होता है, वो इधर मीन्स छोटा भी हो सकता है और बिग साइज का भी हो सकता है, जिसमें कि फिशेस को रखा जाता है और अदर वाटर एनिमल्स को भी रखा जाता है। सो उसको उसको एक्वेरियम कहते हैं। जैसे एक्वेरियम हो गया ना, कि एक जैसे एक कंटेनर टाइप होता है, वो गोल भी हो सकता है और वो स्क्वायर के रूप में भी होता है, जिसमें मछलियों को रखा जाता है। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आप टर्टवाइज को देख लो, उसे उसे भी रखा जाता है, तो उसे हम एक्वेरियम कहते हैं। ठीक है, सो अ ग्लास कंटेनर इन विच फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स कैन बी केप्ट, सो दैट इज कॉल्ड aquarium. So next word is
Automobile. Automobile is a self-moving vehicle. Suppose that can be taxi or taxi is automobile. A self-moving vehicle that is called automobile. So it is very easy. Automobile, a self-moving vehicle is called automobile. So ये तो बहुत ही इजी है और इसे आप जनरल डे में देखते भी हो. So you need not to remember it like ratification. So automobile is that a self-moving vehicle. So next word is monotheist. One who believes in the theory of only one God. मीन्स वैसा पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ एक ही गॉड में बिलीव करता है, फेथ रखता है, दैट इज कॉल्ड मोनोथिस्ट. वन हु बिलीव्स इन द थ्योरी ऑफ ओनली वन गॉड मीन्स उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में ओनली वन गॉड है और वो दूसरा किसी गॉड को मानता ही नहीं है. सो दैट इज कॉल्ड मोनोथिस्ट. सो वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.